गुरु रविदास सभा के पदाधिकारियों ने शंकर गार्डन लाइन पार में रविदास भवन के लिए मांगा समाज का सहयोग। बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। शहर के शंकर गार्डन लाइन पार क्षेत्र में गुरु रविदास भवन बनाया जाएगा। इसके लिए जमीन की खरीद की जाएगी। ऐसे में गुरु रविदास सभा द्वारा समाज के लोगों से चंदा एकत्र किया जा रहा है। इसी कड़ी में शहर के प्रतिष्ठित हस्तियों ने चंदा देते हुए कहा कि समाज हित व जनहित के कार्यों में दान देने से धन कभी घटता नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में भी लिखा है दान की जड़ हरी होती है। गुरु रविदास सभा के पदाधिकारियों ने शंकर गार्डन लाइन पार में रविदास भवन के समाज का सहयोग मांगा है। उन्होंने कहा कि रविदास भवन के लिए समाज जो भी सहयोग करना चाहते वो कर सकता है। गुरु रविदास सभा जमीन परचेज कमेटी के चेयरमैन दलबीर सिंह, नरेंद्र सरोता, बलवान सिंह ने बताया कि रविदास भवन के लिए जो जमीन खरीदनी है उसके के लिए सर्व समाज से चंदा एकत्रित किया जा रहा है, जिसमें समाज का सहयोग भी मिल रहा है। परंतु 15 लाख की धनराशि कम पड़ने से रविदास भवन की जमीन खरीदने के लिए चंदा एकत्र का समाज सहयोग की आवश्यकता है। इसलिए हमने QR कोड दिया है, जिससे कोई भी पैसे भेज सकता है और किसने कार्य में अपनी मदद कर सकते हैं। गुरु रविदास सभा के पदाधिकारियों ने बताया कि लाइन पार में रविदास भवन बनने से इसमें आमजन को सामाजिक व पारिवारिक कार्यक्रम करने के लिए एक भव्य स्थान उपलब्ध होगा। इस अवसर पर गुरु रविदास सभा जमीन परचेज कमेटी के चेयरमैन दलबीर सिंह, नरेंद्र सरोता, बलवान सिंह, रोहतास भाटिया, इंद्र सिंह मेहरा, उमेद सिंह, कैप्टन राजेंद्र सिंह कोषाध्यक्ष, हरि प्रकाश, दिनेश चौहान, विजय चोपड़ा आदि मौजूद रहे। आपने आज ये जो मीटिंग रखी है, ये किस तरह की मीटिंग थी, इसका कुछ ब्यौरा आप देने का करते हैं? सर्वप्रथम तो मैं आप हमारे मीडिया के साथियों में आपका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपना समय हमें दिया। गुरु रविदास सभा के जो मेंबर्स हैं हमारे तकरीबन 1200-1500 के करीब है, उनकी भावना थी कि साथ लगता हुआ 200 गज का प्लॉट खरीदा जाए और इसके साथ मिलाया जाए। उसके लिए हमारे कार्यकारिणी, वर्तमान कार्यकारिणी ने मीटिंग की और उसके लिए एक हमने भूमि क्रय समिति, लैंड परचेजिंग कमेटी का गठन किया, जिसके साहब श्री दलबीर बड़बोला जी अध्यक्ष हैं। इनके नेतृत्व में समाज के पास जाके घर डोर टू डोर जाकर हमने चंदा इकट्ठा किया। काफ़ी हद तक हमें समाज का सपोर्ट मिला है, खुले दिल से उन्होंने हमें चंदा दिया है और ये जल्द ही हम इस मुहिम को में कामयाब हो जाएंगे। इस सभा का क्या उद्देश्य है और क्या आगे फ्यूचर प्लानिंग है? आपने दुनिया भर में मंदिर देखे होंगे, ये जो हमारी सभा है इसमें गुरु रविदास जी की मूर्ति स्थापित है। इसके ऊपर प्रथम तल पर 2 लाइब्रेरी का हॉल है, बड़ा हॉल है और लड़कियों के लिए छोटा हॉल है। इसमें जो +2 के बाद बच्चे आगे भविष्य के लिए नौकरियों के लिए IAS, IPS और डॉक्टर्स वगैरह, इंजीनियर वगैरह की तैयारी करने के लिए उनके लिए किताबें मुफ्त उपलब्ध हैं। 3 AC लग रहे हैं, RO का पानी आदि की सुविधा दी जाती है बच्चों को। अभी तक जो आपने जो बताया अभी कि हमारे पास काफ़ी बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं जी, अभी तक तकरीबन कितने बच्चे आपके यहाँ से पास होके? इसमें तो पूरा विवरण निकालना पड़ेगा पीछे का, क्योंकि मैं अभी 1.5 साल से ही जुड़ा हूँ इस संस्था से। बहादुरगढ़ में भी मैं 2-3 साल से ही आया हूँ। तो क्या बनाने जा रही है सभा 200 गज का प्लाट? उसको इसमें मिलाकर इस हॉल को बड़ा कर देंगे और इस विषय में हमारे अध्यक्ष, वर्तमान जो भूमि क्रय समिति है उसके अध्यक्ष श्री बड़बोला जी बताएंगे पूरी रूपरेखा। आपके मन में किस तरह की वो सोच है कि मैं अपने समाज के लिए एक ऐसा काम करके जाऊं कि जो लोग याद रखें? देखो, आप, धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। ये जो सभा है इसके अंदर शादी ब्याह और गरीब बच्चों के लिए कई बार मुफ्त भी हम इसको अलॉट कर देते हैं और जो मान लो 11,000 का रेट है तो हम उसको 2,021 में कर देते हैं। कई क्रियाएं वगैरह आ जाती हैं आफ्टर मृत्यु, उसमें भी हम फ्री में भी दे देते हैं। और जो लाइब्रेरी है ऊपर, उसमें अभी एक लड़की हमारे पास गोल्ड मेडलिस्ट रेसलिंग में है, 2 बहनें हैं, उनका सिर्फ 700 रुपये आधी फीस पे हमने कर रखा है, क्योंकि उनके पिताजी नहीं है। तो ये भी हमने समाज में देखना कि अब शिक्षा का प्रचार और प्रसार कैसे हो। मतलब कि आपकी जो ये रविदास सभा जो है ये समाज के लिए समर्पित है, पूर्णतः समर्पित है और आगे भी ये जो बनेगा उसके बारे में इनकी एक रूपरेखा हमारे बड़बोला जी बता। कितना सहयोग मिला है और क्या अपेक्षा है? सबसे पहले मैं आप लोगों को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।
सबसे पहले मैं बताऊंगा कि हमारी जो सभा का जो गठन 1987 में हुआ था और हमारे महापुरुषों की जो विचारधारा थी उसको धरातल पर लाने का काम हमारे पुरखों ने किया। उन्होंने 2-2 रुपये, 5-5 रुपये, 100-100 रुपये ऐसा चंदा इकट्ठा करके हम लोगों को एक ये भव्य इमारत हमें एक असेस्ट दे दी है और हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इस का आगे फर्दर विस्तार करें। और इस कड़ी में जो हमारे पुरखों ने हमें ये दिया है उनकी वैज्ञानिक सोच रही है और वैज्ञानिक सोच के अनुसार हम लोगों ने कोशिश है कि शिक्षा के काम में हम ज़्यादा से ज़्यादा समाज को और बच्चों को प्रेरित कर सकें। और हमारा जो सभा का एक मुख्य उद्देश्य है कि सेवा और प्रेरणा, ये हम प्रेरणा समाज के बच्चों को देना चाहते हैं। इस समय पहले भी जो बच्चे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और ये इस तरह बनते रहे हैं उन लोगों का सम्मान समारोह हमारी सभा करती रही है ताकि दूसरे बच्चों को भी प्रेरणा मिले और वे भी जीवन में आगे बढ़ें और इस वजह से इससे समाज को मजबूती मिले। जैसे आप अभी जैसे कि मैंने बताया कि जब भी कोई IAS, IPS या सिविल सर्विसेज, डॉक्टर्स इस तरह के उसमें सिलेक्शन होता है उन लोगों को बुला के हम सम्मानित करते हैं और उसमें हम पार्टिसिपेशन मैक्सिमम छोटे बच्चों का करवाते हैं जो कि स्कूल गोइंग्स हैं। उनके पार्टिसिपेशन से कि वो उनको एक प्रेरणा मिले और उस प्रेरणा से वे आगे अपने जीवन में बढ़ें। हमें जो ज़मीन खरीदने जा रहे हैं आप वो खरीद ली है या अभी रहता है? ये हमारा जो एक आम सभा की बैठक हुई और उसमें एक निर्णय लिया कि 200 गज ज़मीन हमारे बराबर में है उसको हम खरीदें। और उसके बाद हमने जब हमारे पास एक थोड़ा सा फंड आ गया तो हम लोग इसका सौदा कर चुके हैं और उसका बयाना हम दे चुके हैं। कितनी समाज से सहयोग की अपेक्षा करते हैं ताकि जमीन ली जाए उसके ऊपर? ये सारा का सारा जो पैसा आ रहा है वो समाज से ही आ रहा है, किसी इंडिविजुअल की तरफ से नहीं है। तो 100% जो पार्टिसिपेशन है वो समाज का है। जैसे आपने समाज का जिक्र किया कि सारा पैसा समाज, क्या सरकार की तरफ से कोई आपको योगदान नहीं मिलता है? सरकार की तरफ से ज़मीन खरीदने के लिए कोई योगदान नहीं मिलता। कंस्ट्रक्शन के लिए उनसे मिल सकता है, इसलिए पहले ज़मीन खरीदना है तो ये समाज से और ये हमें कंट्रीब्यूशन इसके लिए इकट्ठा कर रहे हैं। और मैं आपको एक बड़ा और इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा कि यहाँ पे 10-12 आदमी ऐसे हैं जिन्होंने खुद आगे 1 लाख और उससे ऊपर का चेक दिया है कि ये मुहिम को आगे बढ़ाएं और उससे हम लोगों को बड़ा एक मजबूती मिली, प्रेरणा मिली और हम समाज में गए और समाज में खुलकर सहयोग दे रहा है। रविदास सभा के लिए लोग सहयोग करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या कुछ आपने दे रखा है, अकाउंट नंबर या कुछ QR? ये जो हमारे पास एक तो हम खुद उनके पास जा रहे हैं और चेक जो है हम उनसे सभा के नाम पर ले रहे हैं विद अकाउंट नंबर। जो लोग बाहर रहते हैं समाज से सहयोग करना चाहते हो उसके लिए हमने बारकोड स्कैनर दे रखा है, अपने इसमें भी दे रहे हैं और आपको भी दे देंगे। जो हमें कंट्रीब्यूशन करना चाहें उसके थ्रू करें। और उनसे एक रिक्वेस्ट और है कि वो जब उसको डोनेशन दें तो उसका मैसेज हमें ज़रूर दें, वो हाँ विद नेम भेजें सो दैट हम उनकी जो रिसिप्ट है वो इश्यू कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारा अकाउंट मेंटेन रख सकें हम। हाँ, मैं अब क्योंकि शिक्षा के उसमें तो हम जा ही रहे हैं तो ये जो हमारी एडिशनल जो विस्तार कर रहे हैं उसमें हम बच्चों को इंडोर गेम्स की फैसिलिटी देंगे, वो हमारी तरफ से फ्री होगी सभा की तरफ से। और या जैसे हम उनको फैसिलिटी दें वो अपनी जो उनको कंज्यूमेबल चीज़ें वो अपनी लेके आएंगे, बैट, रैकेट जो भी हैं, बाकी उनको फैसिलिटी हम यहाँ देंगे। उनका शारीरिक विकास भी हो, मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास भी समाज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों के लिए, तो वो हम इसमें ऐड करेंगे। अभी कैसे मतलब प्रोत्साहित किया जाता है 10वीं और 12वीं क्लास के बच्चे हरियाणा बोर्ड के 80% और CBSE के 85% से अबव बच्चे जो आते हैं उनको बाकायदा यहाँ पर सम्मान किया जाता है, सर्टिफिकेट दिया जाता है और कुछ राशि समाज में बैठे हुए लोग भी उनको प्रोत्साहन के लिए देते हैं। ये कार्य होता है। और जहाँ तक आपने कंस्ट्रक्शन की बात की थी, जैसे साहब ने बताया, बड़ोला साहब ने, कि ज़मीन खरीदी जा सकती है, उसके बाद ही कोई भी पार्टी हो, MLAs हैं या पार्षद हैं या ऊपर MLA हैं, सांसद वगैरह है, वो फिर कंस्ट्रक्शन के लिए ही दे सकते हैं। इस विषय में 2-3 पार्टियों से बात चल रही है। वर्तमान में हमारे जो MLA हैं माननीय राजेश जून जी,
वो अपने नगर परिषद के इंजीनियर्स के साथ आए थे और यहाँ पर नाप तोल करके ले गए हैं क्या क्या बनाना है। तो उन्होंने फिर इंजीनियर साहब ने कहा कि हमारे पास फंड नहीं है, नगर परिषद ने वो कहा फंड मेरे एमएलए निधि से जाएगा। तो इस तरीके से इसका हम आगे निर्माण कर सकते हैं। आप लोग आए हो, आपका बहुत रुकावट आने वाली नहीं है, गुरु महाराज की कृपा है, रविदास जी महाराज की, क्योंकि ये संत शिरोमणि है। बाकी तो संत होंगे, सिर्फ एक ही संत हैं जिनको शिरोमणि की उपाधि मिली है। जैसे शहीदों में अगर शहीद है तो भगत सिंह शहीद आजम, अगर मुगलों में कोई मुगल आजम है तो अकबर, मुगल तो बथेरे हुए हैं, और सरदारों में कोई सरदार है तो सरदार आजम उधम सिंह। तो इस तरीके से ये शिरोमणि संत है, इनके प्रताप से सारे काम हमारे सफल होंगे। पूरा समाज खुलकर साथ दे। ढंग से इन्होंने बताया कि शिरोमणि सिर्फ रविदास जी के आगे लगा और भगत सिंह जी के शहीद साथ आजम लगा शहीद आजम।